हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग खोटा व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा को अच्छे से पढ़ा था। एमसीक्यू के साथ जो है हमने इसको डिस्कस करा था। तो इस वीडियो में भी हम लोग जो है एमसीक्यू के माध्यम से सर्वनाम के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी भेद है, सबको देखेंगे अच्छी तरीके से और आपको बताएंगे कि रियल एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो है कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वनाम के जो भेद कितने हैं और सर्वनाम जो है किसको कहा जाता है। तो देखिए, सर्वनाम किसको कहा जाता है? जो जो शब्द है जो किसी वाक्य में संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, वैसे विकारी शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपका एक वाक्य में हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, ठीक है, यानी राम पढ़ाई कर रहा है। तो राम जो है यहाँ पर क्या संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर राम के स्थान पर हम एक विकारी शब्द लगा देते हैं, वह पढ़ता है, तो यहाँ पर वह जो है आपका राम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो वह एक विकारी शब्द है जिसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि जो है यह आपका संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुआ है। तो सर्वनाम का सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि वैसे विकारी शब्द जो कि किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मुख्यतया जो है सर्वनाम के 6 भेद है, ठीक है। किताबों में आपको 6 भेद देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको 7 भेद भी जो है सर्वनाम के दिए गए हैं, ठीक है। 6 भेद में आपका जो पहला हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। और सातवां जो भेद आपको किताबों में देखने को मिलता है वह आपका संयुक्त सर्वनाम या संयोजी सर्वनाम, संयुक्त या संयोजी सर्वनाम। तो इन सारे भेदों से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि इस वाक्य में, यह आपका शब्द दे देगा, पूछ देगा कि ये जो शब्द है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जे जे अइला से पहिला ई बाइके जे जे से की हकई। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संकेतवाची सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस वाक्य में जो है जे जे से ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जो वाक्य में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जे करे से पास करे, ठीक है। जे पढ़े से पास करे, तो जे से यानी जो दो, ये जो जोड़ने का काम कौन कर रहा है वाक्य में? जे से। तो दोनों के बीच कोई भी वाक्य है, दो या दो से अधिक वाक्य है, उसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जे से। तो संबंधवाचक सर्वनाम यही बताता है जो कि वाक्य को जोड़ने का काम करता है। इसको जो है खोटा में इसको कहा जाता है जोर नारवा सर्वनाम। याद रखिए, जोर नारवा सर्वनाम कहा जाता है इसको खोटा में, जो कि क्या दर्शाता है कि संबंध स्थापित करता है एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ। तो जे से ये आपका क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तोहिन आइबा तो हामिन जाइब, ये वाक्य तोहिन हामिन की हक है। तो दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है तोहिन और हामिन। तो आइबा मैंने तुम आओगे तो ही हम जो है जाएंगे, मैंने आओगे और जाओगे दो चीज़ यहाँ पर दिखा गया है और दोनों के बीच संबंध को स्थापित करता है तोहिन और हामिन, यानी तुम जब आओगे तभी हम जाएंगे। तो तोहिन और हामिन क्या हो गया? आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसी तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ई हमार घर हकई, ई हमार ई की हकई। तो देखिए, इसके बाद जो हम सर्वनाम पढ़ेंगे वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाची सर्वनाम या निश्चयवाची सर्वनाम। तो देखिए, एक होता है निश्चयवाची सर्वनाम और एक होता है अनिश्चयवाची सर्वनाम। निश्चयवाची सर्वनाम किसको कहते हैं? जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। और अनिश्चयवाची सर्वनाम किसको कहते हैं? जिससे किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, माने वस्तु का क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में पता नहीं है। तो ई हमार घर है गए, तो जो घर है ना, ई तो इंगित कर रहा है एक चीज़ को जो कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, माने निश्चित है।
जो घर दिखा रहा है, मान ले दो फ्रेंड है, ए है और बी है। बी ए को कहता है कि ये जो है हमार घर है, तो मतलब ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है, तो इसको एक निश्चित चीज़ है जिसको जो कि बी का क्या है, घर है, तो ये आपका क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को कहीं कहीं संकेतवाची सर्वनाम भी कहा जाता है, क्योंकि संकेत दिखा करके बोल रहा है। हालांकि जो संकेतवाची सर्वनाम है, ये सर्वनाम का एक्चुअल भेद नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिखे कि संकेतवाची सर्वनाम का और ई हमार घर रखे, तो आप इसको देखिए, यहाँ पर निश्चयवाची नहीं दिया गया ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि ई हमार घर हक में जो ई है ये निश्चयवाची सर्वनाम है, तो इसको कहीं कहीं संकेतवाची सर्वनाम के तौर पर भी यूज किया जाता है। कोई आयल हतय आयज, ई बाकी कोई की हक है। कोई मतलब कोई आया हुआ है, तो कोई आया हुआ है, तो इसका कोई निश्चित नहीं, उसमें कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं कहा गया है। तो इसीलिए ये जो सर्वनाम कौन सा होगा, आपका अनिश्चयवाची सर्वनाम होगा, किसी निश्चित पदार्थ का इसमें बोध नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसको ठेकानी सर्वनाम कहा जाता है खोठा में, ठेकानी सर्वनाम। और जो अनिश्चयवाची सर्वनाम है उसको कहा जाता है आपका अनठेकानी सर्वनाम। अनठेकानी सर्वनाम, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठेकान नहीं, इसलिए अनठेकानी सर्वनाम कहा जाता है अनिश्चयवाची को, और निश्चयवाची को कहा जाता है ठेकानी सर्वनाम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा, कोई, यानी कि अनठेकानवाची और निश्चयवाची सर्वनाम। ई कलम केकरो होवे पारे, ई बाकी केकरो कौन सर्वनाम होकर, तो केकरो होवे पारे मैंने किसी का भी हो सकता है, राम का भी हो सकता है, श्याम का भी हो सकता है, भोला का भी हो सकता है। तो केकरो क्या होगा, अनठेकानवाची सर्वनाम, कोई ठिकाना नहीं है, मतलब अनिश्चयवाची सर्वनाम का भेद है, कौन सा, केकरो। आन लोग के किताब दिहान आए, मतलब अनजान कोई भी लोग को, अनमान लोग को जो है किताब नहीं देना चाहिए, तो मतलब कोई भी लोग को किताब जो है नहीं देना चाहिए आन लोगों को। तो ये भाई के जो आन है ये कौन सा सर्वनाम है, अनठेकानवाची, मात्रावाची, संबंधवाची या पुरुषवाची। तो अनठेकानवाची सर्वनाम है, क्योंकि अनिश्चित पदार्थ का इसमें बोध हो रहा है, आन का बोध हो रहा है, इस कारण से आन यहाँ पर अनठेकानवाची सर्वनाम है, अनिश्चयवाची सर्वनाम है। एकर मध्य कोनटा प्रश्नवाची सर्वनाम नाय लागे, तो कौन सा जो है प्रश्नवाची, जो सर्वनाम है सबसे इजी है, जिससे जो है प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक जिसमें बोध होता है उसको प्रश्नवाची सर्वनाम कहते हैं। तो की माने क्या, के, कौन, इस सब से जो है आपका प्रश्न का बोध हो रहा है। एक है कघिया मतलब, ठीक है, तो इससे जो है प्रश्नवाची सर्वनाम का जो है बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। एकर म्हणजे कोनटा अनिश्चयवाची सर्वनाम ना लागे, तो अनिश्चय जिसे अनिश्चितता का बोध होता है, क्यों, कोई, जखन, कुछ। तो क्यों माने कोई भी, कोई और कुछ, तो इन तीनों से जो है अनिश्चितता का बोध हो रहा है, लेकिन जखन से ये देखिए टाइम का बोध करा रहा है, ठीक है। जखन तखन जो आपका संबंधवाची सर्वनाम है, तो उसमें आता है ये जखन। तो ये जखन जो है अनिश्चयवाची सर्वनाम नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों क्या है, अनिश्चयवाची सर्वनाम है, डी आपका नहीं है। एकर में से कोनटा निजवाचन सर्वनाम नाय लगे, निजवाचक सर्वनाम जिससे कि निजता का बोध होता है, यानी स्वयं का बोध होता है, उसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो आप यानी आप स्वयं का बोध हो रहा है, आपन इससे भी स्वयं का बोध हो रहा है, निजे यानी निजता का बोध हो रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गया कि निजवाचक सर्वनाम है ये तीनों। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है तोय, ये आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़िएगा तो उसमें जो है आप पढ़िएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भाग में बांटा गया है। प्रथम पुरुष जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन माना कि बोलने वाला जो बोलता है, हम, हमें, हमीन, ये सब हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड हो गया तोय, ठीक है, तोहीन बहुवचन में। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए तो ऊ, ओखीन। तो तोय जो है ये आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी प्रथम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है, द्वितीय पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है तोय। तो तोय जब पुरुषवाचक सर्वनाम है तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम का भेद नहीं हो सकता है। तो डी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, द्वितीय पुरुष का भाग है। एकर में कोनटा संबंधवाची सर्वनाम हकय, संबंधवाची जिससे संबंध स्थापित होता है, जखन, तखन, तछिया, जैसे।
तो दो वाक्य को जोड़ने का काम करेगा कौन, जे और से। तो सी जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, जे और से। एकर में से कौन टा निश्चयवाचक सर्वनाम ना हकई। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है जिससे निश्चितता का बोध होता है, लेकिन किससे नहीं होता उसमें आपको देना है उ, ई, उटा, क्यों। तो उ भी निश्चयवाचक का ही बोध होता है। उ बोलेंगे तो ये आपका जो दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ई आपका जो होगा निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। उटा जो आएगा ये भी आपका किसमें, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। लेकिन क्यों से जो है अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए क्यों जो है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह आयल हलो कायल, ई बाई के यह कौन सर्वनाम हो। यह मतलब क्या होता है, तो ये जो है यह आयल हलो कायल, तो ये जो व्यक्ति है ये कल आया था, यही व्यक्ति। तो इससे क्या होता है कि देखिए संबंधवाचक का जो इसमें बोध हो रहा है कि इसमें बता रहा है कि ये जो व्यक्ति था यही कल आया था। इसमें आपको जो ऑप्शन दिया गया क्या है, आपका संकेतवाची है, संबंधवाची, दिशावाची या अनठेकानवाची। तो इसका जो सही उत्तर होगा संकेतवाची सर्वनाम होगा, क्योंकि निश्चितता का बोध हो रहा है कि किसी की ओर इंगित करके बोल रहा है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कहीं कहीं निश्चयवाचक सर्वनाम की जगह पर संकेतवाची सर्वनाम भी देखने को मिलेगा, तो वहीं पर टिक करना है जिससे निश्चितता का बोध होता है। तो यह मतलब किसी निश्चय व्यक्ति के बारे में बोध कर रहा है, इसलिए संकेतवाची सर्वनाम है। एकर बात के विश्वास पतियार ना, ई बाई के एकर, एकर मतलब वही इसी के बात पर, तो संकेतवाची सर्वनाम होगा निश्चयवाची। ओकर बात, ओकर मतलब हो गया संकेतवाचक है, निश्चयवाची भी है, लेकिन दूरवर्ती है, जो सामने नहीं है। तो ओकर बात के विश्वास पतियार ना, ई बाई के ओकर की अगर, तो ओकर आपका दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाची सर्वनाम है। जैसे हमने अभी बताया कि निश्चयवाची को कभी कभार संकेतवाची सर्वनाम के रूप में भी बताया जाता है। तो ओकर जो है आपका दूरवर्ती है ना, दूर वाला व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, इसलिए आपका दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम है। एकर बात के पतियार नहीं, तो एकर बात आपका निकटवर्ती हो गया। के अले हल, के मतलब कौन कौन आया, तो कौन आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना यहाँ पर, ये आपका प्रश्नवाची सर्वनाम होगा। के अले हल, तो कौन आया हुआ है, तो प्रश्नवाची सर्वनाम होगा। की हल यार की भेलय, ये भाई की मतलब क्या था और क्या हो गया। तो की मतलब क्या हो गया, क्या का होगा आपका प्रश्नवाची सर्वनाम, क्योंकि इससे जो है आपका क्वेश्चन का बोध हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या था और क्या हो गया, तो इसलिए की आपका प्रश्नवाची सर्वनाम है। की से की भेलय, तो की आपका जहाँ भी देखने को मिलेगा इस तरह का शब्द जिससे प्रश्न का बोध होगा उसको हम लोग प्रश्नवाची सर्वनाम बोलेंगे। केकर है का ई घर, तो केकर मतलब किसका है, तो इससे भी प्रश्न चिन्ह का जो है बोध हो रहा है, जिस कारण से केकर आपका प्रश्नवाची सर्वनाम है।